हेलो गाइस, वेलकम टू द आलसी लड़का यूट्यूब चैनल। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट और सिंपल रहेगी, जिसको हमने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। और लास्ट वीडियो हमने जो बनाई हुई थी उसमें मैंने आपको यूपीएससी का कैलेंडर दिखा के ये बताया हुआ था कि टेंटेटिव एग्ज़ाम्स कब हो सकती हैं, दिसंबर में या फिर अगले साल के जनवरी या फिर अगले साल के जून में। ओके, सो ये बहुत ही शॉर्ट रहने वाला है। इसके 3 टॉपिक्स कौन से रहेंगे मैं भी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट आपको जो रहेगा ये कि अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन करते हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फुल टाइम प्रिपरेशन करते हो तो आप कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, उसके साथ साथ एपीएफसी का भी। सेकंड पॉइंट आपका ये रहने वाला है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो आप, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। ओके, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो उसके साथ जॉब के साथ साथ आप एपीएफसी को सिर्फ टारगेट कर रहे हो तो उसकी प्रिपरेशन करके कैसे कर सकते हो। और फाइनली थर्ड आपका ये रहेगा कि पेड कोर्सेज आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, और नहीं लेने चाहिए तो क्यों नहीं लेने चाहिए, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट के जो रिसोर्सेस हैं उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, ये भी आपका वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल ये वीडियो रहने वाली है। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सबसे पहले तो ये कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, ये सब जानने के पहले एक बार मैं आपको इसका सिलेबस पहले दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सिलेबस नोट डाउन करके रखा हुआ है, आप इसको देख लो। तो सिलेबस में अगर आप देखोगे तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले तो आपका हो गया जनरल स्टडीज़ वाला, फिर हो गया आपका स्पेशल सब्जेक्ट्स जो रहते हैं वो, और फिर अदर सब्जेक्ट्स। तो जनरल स्टडीज़ वाले पार्ट में आप देखोगे तो पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक है। स्पेशल सब्जेक्ट्स जो सिर्फ एपीएफसी में पूछे जाते हैं वो हैं अकाउंटिंग, लेबर लॉज, कंप्यूटर, इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी, ये वाले पार्ट आएंगे। अगेन इसमें जो है क्वेश्चंस के नंबर जो रहते हैं, सब्जेक्ट की वेटेज अलग अलग रहती है, वो अपन डिस्कस करते हैं। फिलहाल सिर्फ सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं। और अदर सब्जेक्ट्स अगर आप देखोगे तो इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग, करंट अफेयर, स्टैटिस्टिक्स। करंट अफेयर्स एक बहुत ही वास्ट है, लेकिन मैंने इसको अदर सब्जेक्ट में रखा हुआ है। तो अभी सबसे पहले अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, ओके, और उसके साथ अगर आपको एपीएफसी का करना है, तो ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं जनरल स्टडीज़, ये कॉमन रहते हैं। या आप यूपीएससी सीएससी वाले ले लो, जो आईएएस आईपीएस वाले एग्ज़ाम है वो वाले ले लो। अदर कोई एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम्स हैं, ये वाले सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पे पूछे जाते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले पेपर होते ही होते हैं। तो आप अगर कभी अभी कोई और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ ये वाले सब्जेक्ट्स पे आप ज़्यादा फोकस दे के तैयारी करो। और एक बार नोटिफिकेशन आ जाती है, जब भी आती है, नोटिफिकेशन के भरोसे आप मत बैठो। जब भी नोटिफिकेशन आती है उसके बाद आप स्पेशल सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें अकाउंटिंग हो गया, लेबर लॉज हो गया, कंप्यूटर का आप अलग से प्रिपरेशन कर लो। और अगर आप 2021 का ईओएओ का एग्ज़ाम देखोगे और 2023 का एपीएफसी का एग्ज़ाम भी देखोगे, अकाउंटिंग का, लेबर लॉज का, कंप्यूटर का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन कंप्यूटर से भी पूछे गए। एंड फिर अदर सब्जेक्ट्स के भी लिए भी आप नोटिफिकेशन आने के बाद 2-2 घंटे आप इनके लिए दे सकते हो। जैसे इंग्लिश का प्रिपरेशन हो गया, मैथ्स कर सकते हो आप, रीजनिंग कर सकते हो, और स्टैटिस्टिक्स का प्रिपरेशन कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए ये है कि मंथली कंपाइलेशन आती हैं बहुत सारे चैनल्स पे, आप मंथली कंपाइलेशंस देख सकते हो। लास्ट 6 मंथ्स का या 1 ईयर का, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे मंथली कंपाइलेशंस देख के और एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करते जाओ। ओके, आप इन सारे सब्जेक्ट्स को भी साथ लेके चल सकते हो। अभी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और जिनको सिर्फ और सिर्फ एपीएफसी के लिए टारगेट कर रहे हैं, वो अभी आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप अदर सब्जेक्ट्स का जो है अभी डेली सिर्फ 1 आवर निकाल के आप उसकी प्रैक्टिस करते जाओ। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इनकी आप प्रैक्टिस करते रहो। और ये जनरल स्टडीज़ वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इसको, या फिर स्पेशल जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें से किसी एक को चूज़ कर लो, और इसमें से आप चाहे इसकी प्रिपरेशन कर लो कम्प्लीटली या फिर इसकी कर लो। तो आपके पास कैसे रहेगा कि एक बहुत बड़ा जो चंक है सिलेबस का, जो बहुत बड़ा पोर्शन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। आप ऑलरेडी आप किए रहोगे, और जब भी नोटिफिकेशन आता है 3-3.5 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें आप बचे हुए सब्जेक्ट जो हैं उनको आप क्लियर कर सकते हो। तो ये हो गया आपका जो यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और जिनके पास टाइम नहीं है वो लोग कर सकते हैं। ऐसा आप एक तो अदर सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करते रहो, और दूसरा स्पेशल सब्जेक्ट्स जो हैं उनको या फिर जनरल स्टडीज़ किसी को भी पकड़ लो और उसकी तैयारी करो। अभी एक थर्ड थिंग ये आ जाती है कि हम लोग पेड कोर्सेस लें या ना लें। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी इच्छा है पेड कोर्सेस लेने की तो आप उसको ले सकते हो, वो आप पर है। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है पेड कोर्सेस लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, कोई नीड है नहीं। अभी एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद आपको लगे तो आप पेड कोर्स ले लो, आप उसमें एनरोल कर लो। लेकिन ऑलरेडी यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप अगर सिर्फ सर्च करते हो एक सब्जेक्ट्स का, पॉलिटी फॉर एपीएफसी, आपके पास प्लेलिस्ट आ जाती है, पॉलिटी फॉर इकोनॉमिक्स फॉर एपीएफसी,
आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस आ जाता है। तो जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनको मैं ये कहूँगा कि आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए, टाइम की कमी रहती है, तो एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद आप पेड कोर्स में एनरोल कर लेना, आप उसमें एनरोल कर लेना। लेकिन अभी से कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सेल्फ स्टडी करते रहो, डेली के 2-2 घंटे 3 घंटे भी अगर आप जॉब के बाद निकालते हो तो भी चलेगा। और जो ऑलरेडी मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अदर एग्ज़ाम्स की भी, उनके लिए सिर्फ इतना ही है कि आपको तो ऑलरेडी सारी चीज़ें पता हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो कोर्सेज़ अभी लेना कोई मतलब लॉजिक नहीं रखता है। आपको बाद में लगेगा कि एपीएफसी के लिए मैं स्ट्रक्चर्ड वे में एक ले लूँ कोर्स, तो आपकी कॉल रहेगी, आप बाद में ले सकते हो। बट अभी किसी भी कोर्स में जाना, पैसे वेस्ट करना, ये यूज़फुल नहीं रहेगा। तो ये थी शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप देखिएगा, अगली वीडियो इसके ऊपर आने वाली है। और एपीएफसी के ऊपर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अलग अलग वीडियोस बनाते हैं, पेड कोर्सेज बेचते हैं, तो आप उसमें ना फंसें और फोकस करिए कि कैसे प्रिपरेशन आप कर सकते हो। तो यहाँ तक अगर आप आए हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपके अपने द आलसी लड़का यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। एंड इस वीडियो पे हम टारगेट करते हैं 100 लाइक्स का एंड 20 सब्सक्राइबर्स का। सो देखते हैं ये टारगेट अचीव होता है कि नहीं होता है। आप लोग हेल्प आउट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच।